आईपीएल स्केड्यूल को लेकर बड़ा जो है डिस्कशन चल रहा है। फाइनली आईपीएल स्केड्यूल को लेकर अनाउंसमेंट हो गई है कि 12 तारीख आपको आईपीएल स्केड्यूल मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज चल रही है कि क्या आईपीएल इस साल जब आईपीएल होगा तो वहां पर मुकाबले बढ़ाए जा रहे हैं। आपको याद दिला देंगे कि आईपीएल में अभी जो आप पिछले 2-3 साल देखेंगे तो वहां पर 74 मुकाबले खेले जाते हैं, लेकिन अब बात हो रही है कि क्या ये मुकाबले 84 हो जाएंगे। अच्छा, इन्हीं मुकाबलों के 94 यानी कि 74 से 94 20 मुकाबले और बढ़ने वाले भी हैं। लेकिन क्या ये इसी साल हो रहा है या कब हो रहा है? इस साल का आपको सबसे पहले आपको बता दें, तो स्केड्यूल को लेकर आपको जानकारी आ चुकी है। अब आपको बता दें कि 74, 84, 94 पूरा फेर कैसे जो है जुड़ा हुआ है। पिछले साल आपको याद आएगा कि आईपीएल के वक्त पर अरुण धूमल का एक इंटरव्यू आया था। अरुण धूमल जो आईपीएल चेयरमैन है, सबसे पहले उनका कोट आपको दिखा देते हैं, फिर जो है इस डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं। अब इस बारी बड़ी एक चर्चा तेज हो गई है 84 मुकाबले, आईपीएल एक्सपेंशन, इस सब को लेकर। लेकिन जब अरुण धूमल से बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था पिछले सीजन को लेकर, क्योंकि ओरिजिनल प्लान पिछले सीजन से ही था। पिछले सीजन से ही ऐसा था कि आप मुकाबले जो है 84 होने वाले थे, यानी कि 2025 से ही 84 मुकाबले होने थे। और ये आपका प्री डिसाइडेड था 2022 में। 2022 में जब आपने मीडिया राइट्स जब निकाले थे और 2023 से 2027 के साइकिल के मीडिया राइट्स निकले हुए थे, तो उस दौरान था कि मुकाबले अब बढ़ जाएंगे और पिछले सीजन ही 84 होने वाले थे। लेकिन क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के बाद आई थी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, फिर उसके बाद आईपीएल भी था। तो वहां पर एक वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा था। तो वहां पर बात हुई थी यार कि इसलिए जो है अभी हम आईपीएल के मुकाबले जो है बढ़ा नहीं रहे हैं, जब वो वक्त आएगा तब वो कॉल ली जाएगी। तो क्या वो वक्त अभी आ गया है? अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझाते हैं कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्यों। क्योंकि इस बारी जो तारीखें आ रखी हैं, तारीखों के अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताया भी है कि भाई स्केड्यूल आना बाकी है। शुरुआती 20 दिन का 12 तारीख से पहले बात हुई कि आ जाएगा। 28 जो है तारीख है, पहले 26 थी लेकिन अब 28 मार्च से लेकर 31 मई। तो ये अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो टाइम फ्रेम आपको पड़ रही है लगभग 9 हफ्ते 1 दिन के आसपास की टाइम फ्रेम पड़ रही है। लेकिन 9 हफ्ते 1 दिन में 84 मैचेस स्केड्यूल करना, मतलब जिसे आप कहते हैं कि 74 मैचेस जब आपके पिछले हुए तो आपको यही एग्जैक्ट टाइम विंडो लगी है। ऐसे में आप याद करो उस वक्त पर आपको जो है 12 डबल हेडर्स कराने पड़े थे। तो 12 से अगर आप यहां पर ये 10 मुकाबले और बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो 22 डबल हेडर क्या आपको पॉसिबल लगते हैं? सबसे पहली बात, मुश्किल है। अभी तो देखिए गर्मियां उस तरीके से आई नहीं, लेकिन अलग अलग देश के हिस्सों में जहां मुकाबले होंगे एक तो गर्मी का फैक्टर भी बहुत ज्यादा रहेगा और डबल हेडर्स एक बहुत बड़ी वजह है स्केड्यूल के अलावा कि मतलब हेक्टिक हो जाएगा, वर्कलोड मैनेजमेंट देखना होगा खिलाड़ियों का। उसके साथ साथ डबल हेडर्स ब्रॉडकास्टर उस टाइम पर पिछले साल की जब बात है तो उसके हक में नहीं थे कि डबल हेडर्स करवाए जाएं। और एक लंबी विंडो भी जो हम कह रहे हैं कि 94 तक की बात हो रही है, 94 मैचेस यानी कि 74 से 94 यानी कि 20 मुकाबले और बढ़ाए जाएं। क्यों? क्योंकि आईपीएल के दौरान आपने देखा होगा एक व्यूअरशिप में भी बीच के टाइम पर एक फटीग फैक्टर आता है। जब आपके शुरुआत के मुकाबलों में इंटरेस्ट रहता है, देन जब बीच में लीग जाती है तो एक ठहराव सा आ जाता है, क्योंकि आपकी गेम्स में मस्ट विन नहीं रहते। फिर वो पीक इंटरेस्ट आपका तब आता है जब प्लेऑफ से पहले आखिरी के लगभग टीम्स के 3-3, 4-4 मुकाबले बचे होते हैं और किसी टीम को 4 जीत चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, तो कोई ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन आईपीएल में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उससे आपका होता है आखिरी दिन तक टीम्स जाते हैं, तो वहां पर बड़ा एक बना रहता है माहौल, बट बीच में एक डिप भी आता है। तो आपको अब समझाते हैं कि टाइमलाइन कैसे चल रही है और क्यों ये इस बारी 84 मुकाबले नहीं, बट आपको इन फ्यूचर जो 94 हैं वो तब हो पाएंगे जब आपकी ये आप विंडो की हम बात करें 9 हफ्तों से बढ़ाकर जो है 11 हफ्ते एक तरीके से मानकर चलिए आप 3 महीने का तब आईपीएल हो जाएगा और उससे भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिए 84 मैचेस ओरिजिनल प्लान था जो मैंने आपको समझाया कि 2025 में ही ये प्लान था। 2025 में ये प्लान हो चुका था कि 84 मैचेस होंगे, लेकिन नहीं हुए उस टाइम पर। उस टाइम नहीं होने की वजह 2 मैंने आपको बताई। एक चीज थी खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, फिर आपका आईपीएल और देन उसके बाद की भी आपकी कमिटमेंट्स। वो तो चलो उस टाइम जब हम बात करें क्योंकि डब्ल्यूटीसी को लेकर भी चीजें थी, डब्ल्यूटीसी में इंडिया नहीं थी, बट देन आईपीएल के ठीक बाद ही जब डब्ल्यूटीसी का साइकिल होता है आपको टर्न अराउंड टाइम वहां पर भी नहीं मिलता। फिर आपके 74 मैचेस हुए थे और 74 मैचेस क्यों हुए थे? जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो स्केड्यूल और उसके साथ साथ डबल हेडर्स का इशू। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज क्या आई भाई कि आईपीएल 2025 9 हफ्ते का हुआ, उसमें 12 डबल हेडर्स थे और ये चीज डिसाइड हो गई थी जो मैंने बताया कि 84 मुकाबलों की बात। जब आपने मीडिया राइट्स बेचे तो आप ब्रॉडकास्टर्स को बताते हो कि भाई ब्रॉडकास्टर्स ये प्लान है, आप इतना पैसा इसलिए लगाइए क्योंकि हम मुकाबले भी बढ़ा रहे हैं। और
2028 ऑनवर्ड्स, मतलब 2028 से अरुण धूमल ने यह चीज कही थी कि भाई 94 मैचेस भी होंगे, 11 वीक की विंडो उस वक्त पर हो जाएगी। तो जो 9 हफ्ते का चल रहा है आईपीएल, वो आपका 11 हफ्ते हो जाएगा तकरीबन, मानकर चलिए आप उसको 11-12 हफ्ते में, आप 3 महीनों की बात करते हो। अभी जो आईपीएल के लिए विंडो एलोकेट होती है एफटीपी के चलते, क्योंकि आईसीसी एफटीपी बनाती है दुनिया की, वहां पर आपका रहता है मिड मार्च से लेकर, जो हम मई की बात करें, मिड मार्च से पूरा मई तक वो रहता है। लेकिन फिर जब ये चीज होगी तब आपको फिर से कुछ चेंजेस देखने पड़ेंगे, और जब एफटीपी डिसाइड होगा तो ये भी पूरा जो है कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि कैसे क्या कुछ चीजें रहेंगी और कैसे चीजें होंगी। अब जो 74 से 84 करा रहे हो तो क्यों? क्योंकि देखिए अभी भी जब 84 भी करा दोगे आप, उसके बाद जब 94 की बात चले, तो जब 94 मैचेस होने लगेंगे, तो आईपीएल का जो ओरिजिनल चलता था प्लान, कि उस टाइम पर क्या होता था, आपका हर एक टीम होम और अवे हर किसी के साथ 2-2 मैचेस होते थे। अभी आप देखते हैं कुछ मुकाबलों में, क्योंकि टेबल बनता है आपका ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जो है सीडिंग्स आपकी रहती है एज पर नंबर ऑफ टाइटल्स, तो उसमें हर एक टीम के साथ 2 मैचेस नहीं खेलती, काफियों के साथ एक। बट जो 94 मैचेस वाला प्लान है वो तब है कि भाई कि 90 आपके लीग मैचेस में सारे मैचेस हर एक टीम होम अवे दोनों चीज होस्ट करेगी, और आपके 4 मुकाबले जो है प्लेऑफ्स के होंगे। तो ये आपको पूरी चीज समझा दी है कि किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ है आईपीएल स्केड्यूल को लेकर जो हम बात कर रहे हैं। आईपीएल स्केड्यूल आ जाएगा आपका, सिंपल भाषा में समझाएं कि आईपीएल स्केड्यूल आपका 12 तारीख को आ जाएगा। आईपीएल की शुरुआत जो है वो आपकी 28 मार्च से लेकर आपकी 31 मई तक है। मोस्ट लाइकली आपका आईपीएल ओपनर जो है वो आपका होने वाला है आरसीबी वर्सेस चेन्नई, और ये टाइम फ्रेम आपको मिल रही है 9 हफ्ते 1 दिन की। तो इस दौरान आपको वो 84 मैचेस होते हुए तो नहीं दिखते, क्योंकि पिछली बारी भी 9 हफ्ते के दौरान आपको 12 डबल हेडर्स कराने पड़े थे पूरा सीजन कराने के लिए। बीच का वक्त आप हटा दें जब आईपीएल रुकी थी वॉर के चलते, तो इस दौरान अगर आप 12 से वो 22 कर दोगे डबल हेडर्स, तो डबल हेडर्स को लेकर ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर्स अभी उतने फेवर में नहीं है। प्लस आप एक तो वो भी देखेंगे भाई कि गर्मी जिस तरीके से रहती है, और अभी भी जब कुछ मैचेस आपके दिन के होते हैं, आपको दिखता है खिलाड़ी कितने ड्रेन्ड आउट होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर दिखेगा। लेकिन जो हमने बात करी है 84 मैचेस का प्लान क्या था, पिछले साल से ही 84 मैचेस हो जाने चाहिए थे 2025 से, बट उस वक्त पर आपका थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट खिलाड़ियों का देखते हुए, और उसके साथ साथ स्केड्यूलिंग आपके लिए बड़ी टाइट पड़ रही थी, और आपके डबल हेडर्स आप बढ़ाने के मूड में नहीं थे, तो आपने उस टाइम पर नहीं किया। लेकिन जो हमने कहा कि आईपीएल चेयरमैन, बीसीसीआई की और फ्रेंचाइजीज तक को कन्वे किया गया है कि आगे 2028 ऑनवर्ड्स आपका आईपीएल जो है पूरा फुल होम एंड अवे लेग चलेगा। सारी टीम सारी जो है ऑपोजिट टीम्स को अपना 2-2 बारी जो है खेलेंगी, और वहां पर आपके मैचेस फिर बढ़कर जो अभी 74 होते हैं वो 94 हो जाएंगे। क्या बीच में 84 होंगे? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में एक ही साल बचा हुआ है, 2026 तो निकल गया, 27 का 1 साल बचा हुआ है, तो हो सकता है कि आप उस दौरान भी सेम प्लान फॉलो करो। लेकिन उसके बाद 2028 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये साइकिल आपकी मीडिया राइट्स की खत्म हो रही है 2027 में, तो जब आप आगे के मीडिया राइट्स बेचोगे 2028 से, जहां पर यह भी हो सकता है कि पिछली बारी जो सम था उसमें भी थोड़ा सा आप देखोगे निगोशिएशंस किस तरीके से होती है, और गोइंग फॉरवर्ड जो सारी चीजें आपकी आगे होंगी वो भी आपको सारी जानकारी इसी तरीके से देंगे, और आईपीएल पर वॉर का इंपैक्ट भी किस तरीके से पड़ सकता है वो भी इंफॉर्मेशन आपको जो है दीपक ने थोड़ी देर पहले करके दिखाई है, तो भी आप जरूर देखिए। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।